दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपनी कार में हाईवे पर सफर कर रहे हों और अचानक वो हाईवे पानी के नीचे चला जाए? जी हां, एक ऐसा रास्ता जो जमीन के नीचे नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में बनाया गया है। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन जापान के इंजीनियरों ने इस कल्पना को सच्चाई में बदल दिया। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे चमत्कारिक इंजीनियरिंग कारनामों में से एक है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो इंसान की सोच, हिम्मत और तकनीक का संगम है। एक ऐसी जगह जहां धरती नहीं बल्कि समुद्र के नीचे दौड़ती हैं कारें। यह कहानी है जापान के टोक्यो बे एक्वा लाइन की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी। सफर की शुरुआत जब सड़क समुद्र में उतर गई। यह कोई साधारण सड़क या पुल नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, आधा पुल और आधा सुरंग, टनेल। ये जापान के दो प्रमुख शहरों कावासाकी कवासाकी और किसाराजू को जोड़ता है। पहले इन दोनों शहरों के बीच सफर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि लोगों को पूरे टोक्यो बे को घूमकर जाना पड़ता था। लेकिन अब इस एक्वा लाइन ने यह दूरी घटाकर सिर्फ 15 मिनट कर दी है। सोचिए, जहां पहले 90 मिनट लगते थे, वहीं अब बस 1/4 घंटे में आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इससे न सिर्फ लोगों का समय बचा, बल्कि टोक्यो और आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। यह प्रोजेक्ट आधुनिक जापान की ताकत, तकनीक और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। 15.8 किलोमीटर का अजूबा। टोक्यो बे एक्वा लाइन की कुल लंबाई 15.8 किलोमीटर है। इसमें से 9.6 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे बना है, यानी यह दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे बनी टनलों में से एक है। बाकी का हिस्सा समुद्र के ऊपर बना एक विशाल पुल है। इसे पूरा करने में जापान को लगभग 30 साल लगे, लेकिन जब यह तैयार हुआ तो दुनिया भर के इंजीनियरों के लिए यह एक जीवित उदाहरण बन गया कि अगर इंसान ठान ले तो समुद्र की गहराइयों में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। कैसे बनी यह पानी के नीचे की टनल? अब सवाल उठता है, आखिर समुद्र के नीचे इतनी बड़ी टनल बनाई कैसे गई? ये इस प्रोजेक्ट का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। इसके लिए जापान ने स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसमें 2 विशाल टनल बोरिंग मशीन्स TBM का प्रयोग किया गया, जिनका व्यास था 14 बॉट और 14 मीटर। मतलब एक ऐसी मशीन जो लगभग 14 मंजिल ऊंची इमारत जितनी बड़ी थी। ये मशीनें समुद्र की तलहटी सीबेड में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं, जमीन को काटती गईं और साथ ही पीछे से टनल की दीवारें कंक्रीट के मजबूत सेगमेंट्स से बनाई जाती रहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई विशालकाय मैकेनिकल कीड़ा जमीन के अंदर सुरंग बनाते हुए रेंग रहा हो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी भारी जल दबाव, वाटर प्रेशर और भूकंप का खतरा, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहां भूकंप बार बार आते हैं। इसीलिए इस टनल को इतना मजबूत और लचीला बनाया गया कि यह सबसे बड़े भूकंप के झटके भी सह सके। इसका ढांचा लचीले सेगमेंट्स पर आधारित है, जो झटकों को सोख लेते हैं, ताकि अंदर सफर कर रहे लोगों को कोई फर्क न पड़े। उमिहोतारू समुद्र के बीच एक टापू। अब कल्पना कीजिए, आप अपनी कार चला रहे हैं, लगभग 10 किलोमीटर तक आप समुद्र के नीचे अंधेरे में हैं और अचानक आपकी कार रोशनी में आती है। लेकिन आप जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के बीचों बीच हैं। यह चमत्कार संभव हुआ एक कृत्रिम द्वीप, आर्टिफिशियल आइलैंड की वजह से, जिसका नाम है उमिहोतारू, जिसका अर्थ है सी फायरफ्लाई, यानी समुद्र की जुगनू। यह द्वीप उस जगह बनाया गया है जहां टनल खत्म होती है और पुल शुरू होता है। यह 5 मंजिला 5 स्टोरी संरचना है। यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं और यहाँ तक कि 360° समुद्री दृश्य देखने के लिए प्लेटफॉर्म भी है। यह शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्किंग एरिया है जो समुद्र के ऊपर बना है। यह जगह सिर्फ एक रेस्ट स्टॉप नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इस अद्भुत अनुभव के लिए यहाँ आते हैं कि कैसे इंसान ने समुद्र के बीच भी एक सिटी बना डाली। भारत और जापान तकनीक का नया रिश्ता। अब सवाल उठता है, क्या भारत भी ऐसी तकनीक में आगे बढ़ रहा है? इसका जवाब है हाँ, और बहुत तेजी से। भारत ने हाल के वर्षों में अंडरसी टनल टेक्नोलॉजी में बड़ा कदम उठाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल बनाई गई है, जो गिरगांव चौपाटी के नीचे से गुजरती है। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का हावड़ा हुगली टनल सेक्शन भी एक शानदार उदाहरण है, जहां ट्रेनें हुगली नदी के नीचे से गुजरती हैं।
और सबसे बड़ा सपना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जापान भारत का तकनीकी पार्टनर है और इसी प्रोजेक्ट में बनने जा रही है 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल। यानी अब हम सिर्फ दूसरों से सीख नहीं रहे, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आखिर क्यों बना ये प्रोजेक्ट? किसी भी देश में इतने महंगे और बड़े प्रोजेक्ट तभी बनाए जाते हैं जब उनकी वास्तविक जरूरत होती है। टोक्यो बे एक्वा लाइन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टोक्यो शहर पर ट्रैफिक का बोझ बहुत बढ़ गया था। कावासाकी, जो एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, और किसाराजू, जो चिबा प्रीफेक्चर में है, इन दोनों के बीच व्यापार और ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल था। इस लाइन के बनने से टोक्यो से चिबा सीधे जुड़ गया, जिससे न सिर्फ उद्योगों को फायदा हुआ बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई दिशा मिली। लोगों की जिंदगी आसान हुई, समय बचा और प्रदूषण भी कम हुआ। एक प्रोजेक्ट जिसने लोगों की लाइफस्टाइल से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ बदल दिया। चुनौतियां और खतरे, लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा काम करना बच्चों का खेल नहीं था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 30 साल लगे, जिसमें प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल थे। हर दिन नए नए चैलेंज सामने आते रहे। कभी समुद्र के नीचे की मिट्टी उम्मीद से ज्यादा मुलायम निकलती, कभी पानी का दबाव इतना बढ़ जाता कि मशीनें रोकनी पड़तीं। कई बार काम को हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत थी $1.44 ट्रिलियन जापानी येन, जो आज के हिसाब से लगभग 11 अरब अमेरिकी डॉलर है। इतना पैसा और समय लगाना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा निर्णय होता है, लेकिन जापान ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह समुद्र की गहराइयों को भी मात दे सकता है। भविष्य का ब्लूप्रिंट टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ एक टनल या पुल नहीं है, यह भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि जब इंसान की सोच बड़ी हो तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि टेक्नोलॉजी, हिम्मत और कल्पना अगर साथ हों तो समुद्र भी रास्ता बन सकता है। आज दुनिया के कई देश, दुबई, चीन, नॉर्वे और भारत, इसी तकनीक को अपनाकर अपने शहरों के बीच अंडरसी कनेक्शन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष दोस्तों, टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह इंसान के सपनों और साहस का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो चीज़ आज साइंस फिक्शन लगती है, वह कल की रियलिटी बन सकती है। जापान ने एक बार फिर साबित किया कि जब बात हो विकास और दृढ़ संकल्प की, तो सीमाएं मिट जाती हैं, चाहे वो धरती की हों या समुद्र की। अंत में तो दोस्तों, आपको कैसा लगा जापान के इस अद्भुत समुद्री हाईवे का सफर? क्या आपको लगता है कि भारत को भी ऐसे और बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।